हे मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा से सुनिए एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को छू लेगी। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पाप एक पतिव्रता नारी को भी समय से पहले विधवा बना देता है? और कौन सा शारीरिक लक्षण इस दुखद भाग्य की ओर इशारा करता है? भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक गहन रहस्य बताया जो हर नारी के लिए जानना जरूरी है। इस कथा को पूरा सुने क्योंकि इसे आधा छोड़ना पाप है। तैयार रहें। यह कहानी शुरू होने से पहले आप लोग प्लीज धर्म ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। विधवा होने का रहस्य है मित्रों। माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी इस कहानी को पूर्ण रूप से सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें यह बताया गया है कि किस पाप के कारण एक महिला समय से पहले विधवा हो जाती है और उसके शरीर का कौन सा अंग इस दुर्भाग्य का संकेत देता है। एक बार की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण एक पतिव्रता नारी भी समय से पहले विधवा हो जाती है? क्या इसके संकेत पहले से मिलते हैं? और वह कौन सा शारीरिक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि एक महिला विधवा होगी या नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो। एक विशेष पाप के कारण यह दुर्भाग्य आता है और उनके शरीर का एक अंग इसकी ओर संकेत करता है। इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कथा। मालती की कहानी। प्राचीन काल में हिमगिरी नामक एक समृद्ध नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था विमल। विमल के पास अपार धन संपत्ति थी और उसकी दो पुत्रियां थीं, मालती और सुलोचना। दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और संपन्न परिवारों में हुआ था, लेकिन मालती, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, को विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा होना पड़ा। वह अपने ससुराल में दुखी मन से जीवन व्यतीत करने लगी। मालती के पति यशोधन ने विवाह के समय केवल उसकी सुंदरता और उसके पिता की संपत्ति को देखा था, लेकिन मालती के पिछले जन्म के कर्मों के कारण यशोधन को जल्दी ही देह त्यागना पड़ा। मालती के बचपन से ही उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण थे जो उसके विधवा होने की ओर इशारा करते थे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें मालती के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि उसने कौन सा पाप किया था। मालती का पूर्व जन्म। कुसुमा की कहानी। मालती का पूर्व जन्म एक विद्वान पंडित की पुत्री के रूप में हुआ था। उसका नाम था कुसुमा। कुसुमा के पिता पंडित विश्वनाथ राजदरबार में अत्यंत सम्मानित थे। पास धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं थी। कुसुमा उनकी इकलौती संतान थी और इस कारण उसे बहुत लाड प्यार मिला। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन इस सुंदरता ने उसे घमंडी बना दिया था। वह अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मानती थी और किसी की बात नहीं सुनती थी। जब कुसुमा विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की, लेकिन कुसुमा की एक शर्त थी कि उसका पति उसके पिता के घर में ही रहेगा, यानी घर जमाई बनेगा। यह बात चारों ओर फैल गई और कई विद्वान और गुणी पुरुष कुसुमा को देखने आए, लेकिन कुसुमा ने सभी को ठुकरा दिया। उसने कई योग्य पुरुषों का अपमान किया और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। एक दिन एक साधारण लेकिन सुंदर और सात्विक ब्राह्मण सूरज भिक्षा मांगने के लिए कुसुमा के घर आया। कुसुमा उसकी सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि वह सूरज से ही विवाह करेगी। पंडित विश्वनाथ ने सूरज से बात की और सूरज ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार कुसुमा और सूरज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिन तो कुसुमा ने सूरज की सेवा की और उसके साथ प्रेम से रही, लेकिन जल्दी ही उसका असली स्वभाव सामने आ गया। वह सूरज को नौकर की तरह समझने लगी। वह उसे नाम लेकर बुलाती, उसकी आज्ञा का पालन करने की बजाय उसे ही आदेश देती। कुसुमा ने सूरज के पैर दबाने की बजाय उससे अपने पैर दबवाने शुरू कर दिए। वह बिना बताए घर से बाहर चली जाती, धार्मिक कार्यों में सूरज का साथ नहीं देती
और उसका अपमान करती। सूरज ने कुसुमा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। कुसुमा की मां ने भी उसे समझाया कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुसुमा ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। वह सूरज को अपशब्द कहती, उसकी बुराई करती और उसका तिरस्कार करती। आखिरकार सूरज कुसुमा के व्यवहार से तंग आ गया। उसने एक रात चुपके से घर छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पाप का भागी वह भी बन सकता है। कुसुमा ने सूरज को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपनी मां से कहा, माता, वह भिखारी ब्राह्मण मेरे लायक नहीं था। मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे लिए तो कोई भी पुरुष तैयार हो जाएगा। उसकी मां उसकी बात सुनकर दुखी हो गई। उधर सूरज वन में तपस्या में लीन हो गया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में रम गया। कुछ समय बाद कुसुमा के पिता पर एक बड़ा संकट आया। राज दरबार में उन पर झूठा आरोप लगा और उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। कुसुमा और उसकी मां अब गरीबी में जीवन बिताने लगी। वे दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर हो गईं। अब कुसुमा को अपने पति की याद सताने लगी, लेकिन सूरज तो वन में सन्यासी बन चुका था। कुसुमा अपने पति को ढूंढने वन में गई, लेकिन उसे सूरज कहीं नहीं मिला। एक दिन जब वह थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तभी एक भयंकर भेड़िया वहां आ गया। उसने कुसुमा पर हमला कर दिया और उसी क्षण कुसुमा के प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद यमदूत कुसुमा को यमलोक ले गए। यमराज ने उसके कर्मों का हिसाब किया और कहा, यह अत्यंत पापी नारी है। इसने अपने पति का बार बार अपमान किया, उसे नाम लेकर बुलाया और उसका तिरस्कार किया। ऐसी दुष्ट स्त्री को नरक में भेजा जाए। कुसुमा को नरक में भेजा जाए। वर्षों तक सजा भुगतनी पड़ी। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे पुनः मनुष्य जन्म मिला, जिसमें वह मालती बनकर जन्मी। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, कुसुमा के पिछले जन्म के पापों के कारण ही मालती को समय से पहले विधवा होना पड़ा। अब मैं तुम्हें उन शारीरिक लक्षणों के बारे में बताता हूं जो एक महिला के विधवा होने की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा, यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा और गोल हो, नाखून टेढ़े मेढ़े हों और अंगूठे पर नसें स्पष्ट दिखाई दें, तो ऐसी महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि पैर की मध्यमा उंगली अन्य उंगलियों से बहुत लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य मानी जाती है। यदि कोई महिला चलते समय अपने पैर पटककर धम धम की आवाज करती हो, तो वह अपने पति के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसके विपरीत यदि महिला के पैर कोमल, चिकने और नसों से रहित हों, तो वह सुख और ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम लेकर बुलाती है और उससे पहले भोजन करती है, वह समय से पहले विधवा हो सकती है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति का सम्मान करती है, उसकी इच्छा के अनुसार चलती है और कभी उसका तिरस्कार नहीं करती, वह सदा सुखी रहती है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को प्राप्त करती है। उपसंहार मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई, जो समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन साथी का सम्मान करना, पतिव्रता धर्म का पालन करना और पाप से बचना कितना आवश्यक है। जो भी इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेगा, माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। नोट: इस कहानी को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से सुनें और अपने जीवन में इसके उपदेशों को अपनाएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण संदेश से लाभान्वित हो सकें। यह कहानी मूल कहानी के भावनात्मक संदेश और स्वर को बनाए रखती है, लेकिन नए पात्रों, संवादों और सेटिंग के साथ प्रस्तुत की गई है। उम्मीद है आपको यह पसंद आई हो, तो धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को अपने परिवार में साझा करें, अपने दोस्तों में साझा करें, ताकि हमें एक नई उम्मीद मिले। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा।